2025 में प्रयागराज कुंभ का आयोजन होना है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लोगों ने देखा है और उसको विधिवत अब जानते भी हैं। उनके पिछले कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसमें एक नहीं बल्कि अनेक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और बहुत ही सफलता के साथ उस कुंभ का आयोजन किया गया था। विश्व के कीर्तिमान और दुनिया के देशों ने उसकी सराहना की, उसके प्रबंधन का अध्ययन करने लोग आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। उस पर शोध हो रहे हैं कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे व्यवस्था की थी। और एक अनुभव ये आया कि काशी, विंध्याचल और प्रयागराज, ये कुंभ के अवसर पे बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी आए थे जो काशी विश्वनाथ धाम भी गए, विंध्याचल भी गए और प्रयागराज तो कुंभ में उन्होंने स्नान भी किया। उस समय प्रवासी सम्मेलन भी चला था काशी में और वहाँ के लोग भी वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण पे कुंभ में भी गए थे। तो ये सारे अनुभव ये बताते हैं कि ये एक केवल प्रयागराज का ही आयोजन नहीं होता बल्कि व्यापक रूप से इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है और यही भारत के सांस्कृतिक चेतना का, सांस्कृतिक सौंदर्य की एक विशेषता भी है जिसको कुंभ के दौरान देखा जाता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो तैयारी है वो केवल एक कुंभ की दृष्टि से तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो आसपास जो भी पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, स्नानार्थी आएंगे, उन सब के रुचि का भी वो ध्यान रखते हैं, सबको किसी को कठिनाई न हो, इस दृष्टि से सरकार इंतजाम करती है। पिछले कुछ समय में देखा गया, अनेक बार योगी आदित्यनाथ काशी गए, मिर्जापुर गए, प्रयागराज गए। इन तीनों यात्राओं पे जोड़ के अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं ये विकास की से जुड़ी हुई यात्राएं तो हैं ही, बल्कि इसके एक लक्ष्य के रूप में प्रयागराज कुंभ भी है जिससे भारत का गौरव जुड़ा हुआ है, भारत का सांस्कृतिक गौरव जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ इसके प्रति सजग हैं। काशी में पहुंचकर उन्होंने अनेक योजनाओं की समीक्षा की, शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण करते हैं। काशी में भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है, तीर्थयात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। तो इसलिए प्रयागराज कुंभ में आने वालों के लिए ये काशी भी पहुंचने की एक जिज्ञासा होगी, क्योंकि पिछली बार जब वो कुंभ में आए थे तो काशी का भव्य निर्माण नहीं हुआ था। इस बार एक सबको पता है और लोग पहुंच रहे हैं और कुंभ में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ पूरे विस्तार को और पूरे क्षेत्र में व्यवस्थाओं को करने में विकास की दृष्टि से लगे हुए। वो विंध्याचल गए, मिर्जापुर में उन्होंने 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। विंध्याचल में विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पे बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूर्ण होने को है। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर ही विंध्य कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उसकी समीक्षा की, प्रगति को देखा, निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ये सब करके योगी आदित्यनाथ प्रयागराज भी गए और वहाँ पर उन्होंने करीब 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आप देखें कि ये केवल विकास का बहुआयामी रूप है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। वो अमेठी भी पहुंचते हैं इसी क्रम में। वहाँ पर ये बताया गया कि 2000 करोड़ के प्रस्तावों को जमीन पे उतारने की अमेठी में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। यूपी सीडा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। एक बड़ा औद्योगिक कार्य यहाँ पर होने वाला है। कानपुर झांसी के बीच 38,000 एकड़ औद्योगिक शहर के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें 35,000 करोड़ एकड़ की जमीन का
इंतजाम कर भी लिया गया है, यानी पूरा का पूरा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी विकसित होगा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र काशी से लेकर प्रयागराज तक ये धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होगा। और जब धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से विकास होता है, तीर्थयात्री आते हैं, तो अपने आप भौतिक विकास भी होता है, वहाँ पे ढांचागत निर्माण भी होते हैं, कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। और इस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश में कार्य चल भी रहे हैं।